मुज़र सेहत पानी ने औरंगी टाउन सेक्टर 10 में तबाही मचा दी। केमिकल मिले पानी के इस्तेमाल से हजारों अफराद जल्दी अमराज का शिकार। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, इलाके में 1 माह बाद पानी आता है। कम प्रेशर की वजह से टैंकर माफिया के रहमो करम पर है। माफिया खारा पानी केमिकल मिलाकर मीठा जाहिर करके फरोख्त कर रहा है। इलाके में मेडिकल कैंप कायम करने का भी मुतालबा। हमारा 20 साल हो गए, हम आला हुक्मरान तक जा चुके हैं। अब भी हम अपील करते हैं आपके चैनल के तसव्वुल से कि हमारे इलाके का पानी का मसला हल किया। 25 दिन में पानी आ रहा है और हम मस्जिद पानी जो मंगा रहे हैं टैंकरों के जरिए, वो पानी नहीं दे रहे, हमारे को जहर दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए मुतहरिक। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त बिजली देने की कोशिशें तेज करती। बोले सिंध में तकरीबन 20 लाख घर 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। हर तरफ लोग महंगी बिजली का जिक्र कर रहे हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई की 305 मेगावाट के 3 सोलर ग्रिड स्टेशन लगाने की तजवीज़। जिना अस्पताल के 3400 मुलाजमीन कई साल से तरक्कियों से महरूम। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार। मुतालबात पूरे ना होने पर अस्पताल बंद करके एहतजाज की धमकी। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हेल्थ केयर कमेटी अमीर दिनारी बोले, महकमे सेहत सिंध को मसाइल से आगाह कर दिया। ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ओपीडी बंद कर सकते हैं। जिना अस्पताल में मरीज भी रुल गए। बुनियादी टेस्ट बाहर से कराने पर मजबूर। किट्स की अदम दस्तयाबी की वजह से अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहे। तीमारदारों ने शिकवा किया, टेस्ट बाहर से ही कराने हैं तो इलाज भी प्राइवेट करा लेते हैं। हफ्ते हमने एक एप्लीकेशन बना के एक डायरेक्टर ऑफिस में जमा कराई थी कि हेल्थ केयर फोरम सिंध की तरफ से जो मुलाजमीन के मसाइल हैं, जिसमें टाइम स्केल प्रमोशन था, डीपीसी था और सीटी एडजस्टमेंट पे, तो उस पे एप्लीकेशन जमा कराने के बाद हम गए सेक्रेटरीट में भी, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर साहब के कि उन्होंने एक्शन लेते हुए दूसरे दिन मिनिस्टर हेल्थ से मुलाकात की और जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड थे उसके तहत जो भी टाइम था, टाइम स्केल और जितने भी मसाइल थे वहाँ उन्होंने पेश किए। प्राइवेट कहाँ से कराएंगे, इतने महंगे महंगे टेस्ट हैं, अब आने जाने में इतना यहाँ पे किराया लग जाता है, कहाँ कौन क्या रहता है। लेकिन वही है कि बस क्या करेगा, आखिरी हाल यही बचा है कि प्राइवेट ही कराना। सीबीसी मुलाजिम को गाड़ी तले रोंदने वाला अमीरजादा कानून की गिरफ्त में ना आ सका। सबा एवेन्यू के करीब लड़की को साथ बिठाकर ओवर स्पीडिंग करने वाला लड़का पुलिस के लिए छलावा बन गया। हादसे का जिम्मेदार बलूचिस्तान की अहम शख्सियत का बेटा निकला। गाड़ी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज इम्तियाज अहमद की निकली। इम्तियाज अहमद की जानिब से गाड़ी इस्तेमाल के लिए अहम शख्सियत के बेटे को देने का इंकिशाफ। वज़ीर आला बलूचिस्तान के अहकामात पर इम्तियाज अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एहसन इक़दाम। कराची एयरपोर्ट पर सेकंड लाइन बॉर्डर कंट्रोल ऑफिस कायम। ICMPD के ताउन से कायम ऑफिस जदीद आलात से लेस। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की सलाहियत बेहतर होगी। जदीद सिस्टम की बदौलत जाली दस्तावेजात और वीज़ों की जाँच पड़ताल भी की जा सकेगी। क्लिफ्टन सेंटर में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का DMC और दीगर को नोटिस। 20 अगस्त तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार की गैर कानूनी पार्किंग को खत्म करने की इस्तदा। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए महंगे रोबोट्स की खरीदारी। सिंध हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। सिंध हाई कोर्ट का फरीकैन को 9 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म। FB एरिया में पानी की अदम फराहमी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ MD वाटर कॉरपोरेशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत ने फरीकैन को 60 रोज़ में पानी फराहम करने का हुक्म दिया था। शहर कायद में 2021 की सबसे बड़ी डकैती का फैसला आ गया। अदालत ने 14 मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाते हुए 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्ज़िमान को इजाफी सज़ा भुगतना होगी। महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के रेड चैलेंज। महकमा एंटी करप्शन की बेजा मुदाखलत खत्म न हो सकी। 2 अहम ओहदों पर गैर कानूनी अफसरान का राज बरकरार। कैरियर पोस्टों पर महकमा एंटी करप्शन ने बगैर किसी मंजूरी के बराह रास्त तैनातियाँ की।
महकमा कानून व इंसाफ का डेपुटेशन पर तयनात सुपरिटेंडेंट अहम ओहदे पर बराजमान। मुख्तियार कास्तेली सेक्शन ऑफिसर एडमिन के ओहदे पर भी राज करने लगे। सेक्शन ऑफिसर एडमिन फराज शाह को ऑफिस में जिम्मेदारी होते फारिग बिठा दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन गरबी कराची के ओहदे पर भी गैर कानूनी तयनाती। वज़ीर आला सिंध के बहनोई समेत ग्रेड 20 के 3 सेक्रेटरीज के तकर्रुर व तबादले। सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सुहेल अहमद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन तैनात। मोहम्मद अली खोसो सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज तैनात। एजाज अली शाह सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बन गए। नोटिफिकेशन जारी। सैलाब और बारिशों से ज़राई ज़मीन की पैदावारी लागत मुतासिर हुई। वज़ीर आला सिंध की महकमा ज़राअत को बेहतर बनाने की हिदायत। कहा नकासी आब की कुदरती गुज़रगाहों की बहाली का काम कर रहे हैं। काश्तकारों की खुशहाली ही हमारा मिशन है। छोटे काश्तकारों को हरीफ में सब्जियां उगाने का मशवरा। ज़राअत की बेहतरी के लिए महकमा ज़राअत को रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। समुद्री हवाएं रुकने के बायस हब्स, डिफेंस और कोरंगी समेत कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने शहर में 30 से 100 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज बोले अगस्त में मौसम खुशगवार होगा। आज शाम हल्की और कल मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहरियों ने मौसम एंजॉय करने के लिए साहिल का रुख कर लिया। SPCA ने शहर भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। डायरेक्टर डेमोलेशन सजाद खान का कहना है 24 घंटों में 3 शिफ्टों में काम होगा। शहर में 700 से ज़ायद मखदूश इमारतों के मालकान को नोटिस जारी कर दिए। मकीनों से इमारतें खाली करने की दरख्वास्त। समंदर में नहाने पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए पुलिस सरगर्म। क्लिफ्टन पुलिस ने साहिल पर माउंटेड फोर्स उतार दी। पुलिस एहलकारों ने घोड़ों पर गश्त शुरू कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरियों की हिफाजत के लिए फोर्स तैनात की। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल की दुनिया तरक्की की जानिब गामजन है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुआशी मसाइल का एतराफ़। नौजवानों को असासा करार दिया। बोले सच्चाई मंजिल तक पहुँचने का रास्ता और मंजिल है। मुस्तकबिल पर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। IPPs मुआहिदों के लिए कमेटी बननी चाहिए। महज़ब माशरों में वो माशरे जो तरक्की कर रहे हैं, जहाँ पे अमन है, वहाँ पे क्या किया गया है? लोकल पुलिसिंग शर्त है। और आपने इस शहर के अंदर जो पुलिस बुलाई है, यहाँ पर इस शहर का चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। और जो चोर और सिपाही के दरमियान ये ताल्लुक है, रिश्ता है। जिन लोगों की पोस्टिंग कराची होती है वो अपने इलाके का डाकू भी कराची में साथ लेके आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करके गए कि भाई मैंने इतने रोड और इतना बजट आपके लिए साइट के लिए मंजूर कर रहा हूँ और इस पे जल्द से जल्द काम शुरू होना। आपको वर्ड भी याद होंगे, जल्द से जल्द। माशाल्लाह बड़े एक्टिव रहे, आपकी एसोसिएशन एक्टिव रही, MD हमारा सारा डिपार्टमेंट, पता नहीं हम कितने चक्कर लगाते रहे इस्लामाबाद के। आए दिन कोई ना कोई माइनर गलती, कोई मतलब डिले टैक्टिक्स कि ये इस प्रोजेक्ट में ये खामी है, इस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम है, ये क्यों हो रहा है, ये कंसल्टेंट का ये प्रॉब्लम क्यों है, कंसल्टेंट आपने ये हायर क्यों किया है, कॉन्ट्रैक्टर्स आपके ये क्यों नहीं है। तो ऐसे इश्यूज़ तो हम तो इतने थक गए हैं। हमने अभी उनसे पूछा है कि भाई सिर्फ ये बता दो कि आप करना चाह रहे हो या नहीं। हाजरों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह का सिंध में मज़ीद सनतें लगाने पर जोर। तजावुज़ात की शिकायत पर MD को एक्शन लेने की हिदायत। कल तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जुबैर मोतीवाला बोले पानी नहीं दे सकते तो सब सवाल वाटर बंद कर दें। सदर साइट एसोसिएशन कामरान अरबी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस फंड जारी करने का मुतालबा। खस्ता हाल सड़कों को खौफ और खतरे की अलामत करार दिया। जमात इस्लामी का बिजली बिलों और IPPs के खिलाफ धरना। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरने की तैयारियां। धरना मुनीम जफर की क़यादत में 31 जुलाई को दिया जाएगा। धरना कितने रोज़ का होगा, ऐलान मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद किया जाएगा।
गैस मसाइल ने कराची वालों को चकरा दिया। कोरंगी, औरंगी टाउन, शाह लतीफ टाउन और मलीर में गैस गायब। शहरी एलपीजी और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। भारी भरकम बिलों से परेशान शहरी फट पड़े। शरह सूद में कमी होगी या बरकरार रहेगी, ऐलान आज होगा। इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अहम मुआशी आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेगी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 75% की राय में शरह सूद में कमी मुतवक्का है। कराची चैम्बर का शरह सूद में 2 से 3% कमी का मुतालबा। नायब सदर तनवीर अहमद बोले, महंगी बिजली, बुलंद शरह सूद से इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 5 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए लीटर कमी की तजवीज़। मट्टी का तेल 5 रुपए 84 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी बरकरार रही तो पेट्रोल सस्ता हो सकता है। मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। ज़खायर से गैस बहरान को कम करने में मदद मिलेगी।